हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं नमोर के 4th पार्ट में और ये किंग इन ब्लैक की एक साइड स्टोरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, स्विफ्ट टाइड बन चुकी है ब्लैक टाइड। नमोर और उसके साथी बड़ी मुश्किल से वहां से बच पाते हैं, पर जब तक वो अटूमा के घर पहुंचते हैं ब्लैक टाइड ने सभी को खत्म कर दिया होता है। यहाँ पर नमोर अपनी शिप में जा रहा होता है, तभी उसके पास एडोरमा मेडा आती है। वो कहती है हमें खबर मिली है कि जो हमने फोर्सेस भेजी थी वो नहीं बची। नामोर कहता मुझे इसका अंदाजा होना चाहिए था, वो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स थी, मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। वो कहती है आपने वो किया जो आप कर सकते थे, अभी क्या पता ब्लैक टाइड कहीं और भी हमला करे। नमोर कहता है तुमने सही कहा। वो कहता है कमांडर को कहो शिप की स्पीड थोड़ा सही रखे, हम इंजन और क्रू का रिस्क नहीं ले सकते। वो कहती है पर हमें वहां जल्दी पहुंचना होगा। वो कहता है हाँ तुम भी पहुंचोगे, पर सबसे पहले मैं पहुंचूंगा। और वो अपने शिप के आगे जाता है। वो कहता है कि ओशंस बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और हमें पक्का पता भी नहीं है कि वो कहाँ हो सकती हैं। एक टाइम ऐसा था कि हमें पता चल जाता था वो कहाँ पर थे, और वो भी बड़ी जल्दी। यहाँ हम फ्लैशबैक में पहुंच चुके हैं। अटूमा अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि सब लोग मर चुके हैं। उसे गुस्सा आता है। वो कहता है कोई नहीं बचा, ये फॉल्ट एटलांटिस का है। हम कभी स्कारका ट्राइब में थे, फिर एटलांटिस ने हमें खत्म कर दिया, हमें गुलाम बना लिया गया। मुझे जन्म देते हुए मेरी माता की मृत्यु हो गई। हम लड़े, आजाद हुए और हमने रेडर्स की तरह रहना शुरू कर दिया, पर एटलांटियंस हमें अपने चास में ले आए। यहाँ तक कि मेरे पिता ने एक नई ट्राइब बनाई और हम अच्छे से रहने लगे, पर फिर से आ गई है एटलांटियस। डोरमा उसके पास जाती है तो वो कहता है मेरे से दूर हट जाओ। वो उसको कहती है टोमा ये किसी के हाथ में नहीं था। नमोर कहता है मैंने अपने अंदर का डार्क एंगर फील किया, जो चाहता था कि मैं उसकी खोपड़ी खोल दूं, क्योंकि उसने एटलांटिस की बेइज्जती करी। पर मुझे पता था कि हम तीनों को भी डार्क मैजिक ने टच किया है, हम पे अभी ज्यादा उसका असर नहीं हुआ। फिर मुझे याद आया मुझे जो खासा ने कहा था कि नमोर जो भी हेल्प में हो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अटोमा कहता है उन्होंने कहा था एटलांटिस के लिए मिशन पे जाओ, ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात होगी, सब बकवास था। नमोर कहता है शांत हो जाओ अटोमा, मुझे पता है तुमने अपने लोगों को खोया है, तुम्हें इसका बहुत दुख होगा, पर फिर भी तुम इसमें अकेले नहीं हो, हमें जो बचे हैं उनको ढूंढना चाहिए। वो कहता है प्रिंस ऑफ एटलांटिस तुम मुझे छूना भी मत, मैंने तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें बहुत सुन ली। वो वहां से जाता है और कहता है मुझे अपने पिता को दफनाना है। डोरमा कहती है जब तुम सही हो जाओ तो वापिस आ जाना। तभी डोरमा नमोर को कहती है यहाँ जल्दी आओ। वो देखते हैं जादूगर सिंडियास अभी जिंदा होता है। वो कहता है शुक्र है कि कोई तो आया। नमोर कहता है तुम रेस्ट करो। वो कहता है नहीं, टाइम नहीं है, मुझे तुम्हें जल्दी से बताना होगा जो भी मुझे पता है, और तुम ये बता देना कोर्ट विजन में जाकर पैलेस में। ब्लैक टाइड इतने खतरनाक हैं जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। नमोर कहता है हम क्या कर सकते हैं, क्या हम उस स्टोन से उस मैजिक को रिवर्स कर सकते हैं, क्या हम स्विफ्ट टाइड को वापस लेके आ सकते हैं। वो बताता है काश ऐसा होता, पर ये मुमकिन नहीं है, उनको कोई नहीं बचा सकता, जितना वो लोगों को मारते हैं उतना वो शक्तिशाली होते हैं। नमोर कहता है आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। वो कहता है क्या तुम वो अनफॉरगेटन स्टोन ले आए। डोरमा कहती है नहीं, स्विफ्ट टाइड लेने गई थी तो देखो उनका क्या हाल हुआ। वो कहता है अगर तुम उसको ले भी आते फिर भी तुम उनका सामना नहीं कर सकते। वो डोरमा को कहता है तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हारे पास कुछ जादू की ट्रेनिंग है ना, तुम इसको समझ पाओगी। वो कहता है जाकर बाकी विजिट को बताना, और वो उसको कोई स्पेल बताता है और ये सब बताकर वो मर जाता है। नामोर कहता है उसने क्या कहा। तो वो कहती है उसने मुझे थोड़े से स्पेल बताए, पर मुझे नहीं आइडिया कि ये काम करेंगे या नहीं। तभी वहाँ पे अटूमा आता है और कहता है हमें वो स्टोन लेकर आना चाहिए था, या हम दोबारा वहाँ पे मिशन पे भेजें किसी को जैसे एटलांटिस वाले करते हैं। चलो छोड़ो इस बात को, मेरे लिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगा आखिरी बार अपने लोगों का बदला लेने के लिए। चलो उनका पीछा करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। नमोर कहता है उस टाइम हम उनका पीछा कर सकते थे, क्योंकि हम भी उस डार्कनेस से टच हो गए थे, तो हमें पता चल जाता था कि वो लोग कहाँ पर हैं। वो लोग बढ़ रहे थे एटलांटिस की ओर, और यहाँ सीन में रास्ते में कुछ लोग खेती कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डार्कनेस बढ़ने लगती है। वो लोग चिल्लाते हैं और वहाँ से भागते हैं, और वो एटलांटिस के बाहर किसी फार्मलैंड में पहुंच चुके हैं। आशा कहती है एटलांटिस तुम्हारे हीरोज यहाँ पहुंच चुके हैं, और हमने तुम लोगों के लिए जो कुर्बानियां दी हैं हम उसका हिसाब लेने के लिए आए हैं। तभी वो कहती है ये देखो। उनके सामने होता है क्रैंग अपनी फौज के साथ। वो कहता है तुम लोग आगे नहीं जा पाओगे, हमारे जादूगरों ने हमें बता दिया था कि तुम लोग आने वाले हो, हमने अपना डिफेंस पहले ही तैयार कर लिया था, तुम सिटी तक नहीं पहुंच पाओगे। साइक्लॉप्स कहती है मुझे याद है इस मैदान पर काफी जंगें लड़ी गई हैं, इतने लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है और वो लोग यहीं दफन हो गए। तो माउंटेन क्या तुम उनको फील कर सकती हो। माउंटेन कहती है हाँ, अगर वो तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ला सकती हूँ उनको। साइक्लॉप्स कहती है हाँ जरूर, बाकी का काम मैं कर लूंगी।
तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हड्डियों के कंकाल होते हैं, जो कि मरे हुए सोल्जर्स होते हैं पहले के, वो जिंदा हो जाते हैं और वो इंपीरियल आर्मी पे हमला करते हैं। यहाँ पर नमोर बता रहा है कि उन्हें सब कुछ फील हो रहा था। जब उन्होंने उनको काटना शुरू किया, उनके अंदर अलग ही खुशी थी। जैसे ही लोग मर रहे थे, चीख रहे थे, उनको मजा आ रहा था। वहाँ हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। तभी वो खासा क्रैंक को भी पकड़ लेती है। वो कहती है, तुम्हारा नाम क्रैंक है ना? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम वॉरलॉर्ड हो ना? तुम खुद को बहुत ही ज्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंस देते हो। तुम खुद पैलेस की वॉल्स के पीछे छुपे रहते हो और तुम्हारे पीछे तो थाउजेंड्स की फौज होती है। मैं तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाऊंगी। वो कहता है, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं एटलांटिस के लिए फाइट करता हूँ और मैं उसके लिए ही मरूंगा। मेरे मरने के बाद भी एटलांटिस फाइट करेगा। वो कहती है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं। मैं तुम्हें वैसे वहां भेजने वाली थी ऐसे मैसेज, पर मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो। तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। ये काम कोई और कर लेगा। तभी वहां नमोर और अटूमा आते हैं। वो उस पे हमला करते हैं। वो कहती है, तुम लोग कहाँ से आ गए? ओ तुम लिटिल प्रिंसेस, तुम क्या कर रही हो? डोरमा उस पे कुछ स्पेल का यूज करती है, पर उनमें कोई असर नहीं होता। वो कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगा ये स्पेल कुछ करेगा? तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम हमें हरा पाओ। तुम्हें डार्कनेस फील हो रही है, पर ये अभी हमारे मुकाबले की नहीं हुई और मैं देख पा रही हूँ कि तुम डरी हुई हो। तुम्हें वो अपनी फिश भी लानी चाहिए थी। वो कहाँ गई? क्या वो रास्ते में मर तो नहीं गई? चलो अभी जाओ और अपने साथ एक मैसेज भी लेकर जाओ। अपने एम्परर को बताना कि कल तुम्हारी कैपिटल सिटी खत्म होने वाली है और सभी लोग मारे जाएंगे। ये कहते वो वहां से निकल जाते हैं। नमोर कहता है, उन्हें हमसे कोई खतरा नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने हमें हिल भी नहीं किया। वो चाहते थे कि सभी एटलांटिस वासी डर के माहौल में रहें, क्योंकि जब कोई डरा होता है तो उसको मारने में उनको और ज्यादा मजा आता है। हमारे अंदर की डार्कनेस भी और ज्यादा बढ़ रही थी। तभी उसके पास उसके एम्परर आते हैं। वो उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। वो कहते हैं, हम तो ठीक हैं, बट टाइड। तभी कैंग उनके आगे झुक जाता है और कहता है, इन बच्चों ने मेरी जान बचाई। मैं तो विश करता हूँ ना ही बचाई होती। हमने अपनी 4 बटालियंस खो दी और वो भी कुछ घंटों में, और ब्लैक टाइड को कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा खेद है। उनका एम्परर कहता है, तो मैंने सुना है वो कल हमला करने वाले हैं। तो वो कहता है, हाँ बहुत ही बड़ा। हमारे जादूगर कुछ डिफेंस तो बनाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ होगा काम का, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो कब हमला करेंगे और ना ही ये पता है कि वो कहाँ पर हैं। नमोर कहता है, तुम्हें ये जानना है कि वो कहाँ पर हैं? अटूमा कहता है, ये हम तुम्हें बता सकते हैं, हमें बस उनके बारे में सोचना है, हमें पता चल जाएगा। अभी वो कुछ देखते हैं और चौंक जाते हैं। उनके सामने एक बड़ी सी डरावनी मछली होती है। वो कहते हैं, ये क्या है? तभी डोरमा कहती है, ये तो एम्ब्रोस है। एम्ब्रोस तुम जिंदा हो। वो उसको गले लगा लेती है। नमोर कहता है, ये जिंदा कैसे हो सकती है? हमने इसको खुद देखा था, वो वहां गई थी। तभी एम्ब्रोस अपने मुंह से बाहर कुछ फेंकती है और ये होता है द अनफॉरगेटन स्टोन। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।